इससे पहले कि आप बाकी क्लिप देखो बॉस, प्रेस द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकॉन, बिकॉज हम यहाँ पे हमारी कॉन्वर्सेशंस के सबसे इंटरेस्टिंग, पावरफुल, फनी और यूनिक मोमेंट्स यहाँ शेयर करते हैं. PGX क्लिप्स, प्रेस सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकॉन. एक्चुअली क्या हुआ था बचपन में एक ही साल 2 मूवी ऐसी आई थी. एक तो अभिनव कश्यप जी की दबंग. हाँ, अगर आपको अभिनव कश्यप जी पता होता है. पता है. यार फक ब्रो, क्या बंदा है भाई. एंड द सेकंड वाज यमला पगला दीवाना. अच्छा, तो जब हम छोटे भी थे ना, पापा का रहता था भाई पिक्चरें नहीं देखते, पिक्चरें अच्छे बच्चे नहीं देखा करते. प्ले देखो. नहीं, प्ले तो देखो ही मत, बट पिक्चरें नहीं देखते. अच्छा, ठीक है. थिएटर. फिर किसी सिलसिले में एक ही साल ये दोनों पिक्चरें आई. दोनों पिक्चरें देखने के, दोनों पिक्चरों में एक चीज कॉमन थी कि जो लड़का है ना, उसमें बॉबी देओल और इसमें सलमान खान अपने बाप को नाम से बुलाता है. तो दबंग में अगर आप देखोगे वो पापा नहीं कहता क्योंकि उसका सौतेला रहता है कुछ, वो नाम से ही बुलाता है. और फिर बॉबी देओल धर्मेंद्र को नाम से बुलाता है यमला पगला में. पापा ने डिसाइड कर लिया आज के बाद हम पिक्चर देखने कभी नहीं जाएंगे, वरना मेरा बेटा मेरे को नाम से बुलाने लगेगा. बदतमीज हो जाएगा मेरा बेटा. जैसे बच्चा बैठा है वहाँ पे, अरे सलमान खान ने क्या किया, अपने बाप पे वही करूँगा मैं. तो पापा ने पिक्चरें बिल्कुल बंद कर दी. तो हमारी आउटिंग्स जो लिमिटेड रह गई थी वो ये थी कि हम थिएटर जाया करते थे. अनुपम खेर सर का एक शो चलता था जिसमें वो सोलो एक्टिंग करते थे बहुत लंबी. मैंने देखना है वो शो यार. मैंने देखा नहीं, नाम मैं समझ गया किसकी बात कर रहे हो. फिर कुछ 2-4 कॉमेडी प्लेज रहते थे और भाई मजा आ जाता था. वो कॉमेडी प्लेज देख के मेरे को याद है, बिल्कुल 7th-8th की बात बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत छोटा था. मजा आ जाता था. लाइक द एनवायरनमेंट, कुछ ही लोग आते थे, टेस्टफुल लोग आते थे. बिल्कुल डिलैपिडेटेड रहता है वो थिएटर. उसकी जो कुर्सी भी रहती है, उसको नीचे करो तो उसमें आवाज आती है, बिल्कुल लक्कड़ वाली है. और पॉपकॉर्न साले ना खाओ तो बेहतर है, वो हाल रहता था. पॉपकॉर्न कौन से थिएटर में मिलना मंडिया हाउस में भाई पता नहीं मेरे को तो. ऐसा अब हो सकता है हम बाहर से कुछ ले जाते हो, बाहर भी लगे रहते थे वो उस टाइम पे. पैटी पोटी मिलती होगी, आई डोंट नो, बट लाइक यू डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, राइट? लाइक इट्स, बट द आर्ट इटसेल्फ इज वेरी फैसिनेटिंग टू वॉच. बड़ा मजा आता है देख के. लाइव का तो किसी भी चीज को लाइव एक्सपीरियंस करने का तो मजा अलग ही होता है यार. हम लोग वी रिसेंटली आई डिड कॉस्ट्यूम्स एंड विद इट्स शो. व्हाट इज दैट कॉल्ड? शो का नाम क्या है मैंने जो भी रिसेंटली किया है? लूज इमोशंस. ओ अच्छा, वो जो उनका क्राउड वर्क शो है ना. क्राउड वर्क शो है. तो मेरे साथ ना मेरे 7-8 दोस्त गए थे, बिकॉज उनमें से कुछ लोग वही है जो साथ में हम लोग कॉमेडी वेन्यू. तूने क्राउड वर्क किया फिर स्टेज पे जाके? हाँ. अरे क्या बात है. एंड आई मीन मैंने सुना है ठीक हुआ है, पर वो अब जो वीडियो आएगी तब पता लगेगा. हम भी पॉडकास्ट शुरू कर देंगे. अरे कर दो भाई. यही रास्ते रह गए हैं भाई. आप क्या बात कर रहे हो, इंटरव्यू नहीं देना, चालू करवा दूंगा. पर भाई मेरे दोस्त 8-9 लोग थे. दे आर हुक्ड. कह रहे हैं हमें फिर जाना है, इनको बोल तेरे को दोबारा बुलाएं. कि अच्छा. वो कह रहे हैं भाई हमें नहीं जाना मूवी देखने, हमें दोबारा कॉमेडी शो देखना है. आज तक भी फोन आते हैं ना उन लड़कों के, अरे भाई मजा आ गया भाई उस दिन. 2-3 घंटा हंस के पागल हुए हैं लोग. एंड द इन्वायरमेंट इज सो फन. सब लोग बैठे हुए हैं अपनी अपनी, थोड़ी किसी ने बेयर वेयर मंगा ली, खाना मंगा लिया, उनका दोस्त स्टेज पे बकचोदी कर रहा है. इट्स क्रेजी फन. लाइव शो करना. मैं तो हाफ में, मेरे को याद है मैं बैठा हूँ, मेरा गला खराब था, मैं टॉडी पी रहा था, हाफ में आई वाज लाइक गए भाई गए. कॉस्ट तो तुम कुछ कांडू पक्का बोलोगे, देख लेना एडिट में, कॉस्ट तो एडिट में देख लियो. बहुत मजे आए. और ये जो तूने शो किया है, तो मतलब ये तो रिहर्स शो भी नहीं होता ना, इसका तो और फन होता है. जो इम्प्रोव होती है चीजें, कहीं पे भी जा सकता है. हाँ, तो जब आप ऑन द स्पॉट खुद ही सोच रहे हो, खुद ही बोल रहे हो, तो ऑडियंस भी ऐसे होती है, फक यार इसने अभी वो सोचा है. हाँ. तो इम्प्रोव कॉमेडी एक्चुअली हुज लाइन इज इट एनीवे देखा है? आई हैव हर्ड ऑफ इट. अच्छा, मैंने इम्प्रोव देखी है. हाँ, मैंने इम्प्रोव बहुत यूएस में देखा होगा. हाँ हाँ हाँ. मेरी एक्स गर्लफ्रेंड वाज अ इम्प्रोव कॉमेडियन. ओह अच्छा. मैं उसके शोज देखे. कहाँ? न्यूयॉर्क में ब्रॉडवे, ऑफ ब्रॉडवे, वहाँ पे अपराइट सिटीजन्स ब्रिगेड. अच्छा, ये नहीं मुझे हाँ, पता. उनका स्कूल है एक. तो उस स्कूल में मेरा रूममेट और मेरी एक्स दोनों दे यूज्ड टू डू इम्प्रोव. तो इम्प्रोव में सबसे ज्यादा फनी होता है, एक तो एज अ परफॉर्मर आप भी एक्साइटेड होगी, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है ना. दूसरा ये होता है कि ऑडियंस भी ना आपके साथ, जैसे इम्प्रोव का जो किल होता है ना, वो स्टैंड अप का किल कभी भी नहीं होता है. क्योंकि इम्प्रोव के किल में ये होता है कि उसी टाइम कुछ निकलता है. तो लोग भी ऐसे हो जाते हैं, ओ, तो आप भी ऐसे हो जाते हो कि आपकी एनर्जी और वो सब इतना मैच हो जाता है. स्टैंड अप में क्या होता है कि आप रिहर्स चीज परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, उसमें किल होगा, ऐसा नहीं है. पर मैं जब इम्प्रोव करता था और मैंने फिर स्टैंड अप किया, मुझे अभी भी याद है, इम्प्रोव का किल जो होता है उसको मैच नहीं कर पाते आप. स्टैंड अप में आप कुछ भी कर लो, जो मर्जी जोक मार लो, दुनिया जहान का बेस्ट जोक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर इम्प्रोव में जो ऑन द स्पॉट निकलता है ना, वो एकदम. मैंने अपने दोस्तों को कभी भी अच्छे से करते नहीं देखा. आई रिमेंबर मेरा जो रूममेट था, उसने अपने आप को इतना एम्बैरेस कर लिया था, क्योंकि वो पूरा ट्रेनिंग देते हैं 6-8 वीक्स एंड देन फाइनल डेज शो की अपने दोस्तों को लेके आओ. तो हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, टिकट $5 की देके कि आज तो अपने दोस्त. और मेरा दोस्त फनी है, ही इज रियली फनी, बट ऑन स्टेज ही वॉज हॉरिबल. इतना क्रिंज हो गया था मैं बैठे हुए, क्योंकि उसके दिमाग में ना एक कोई अजीब सी लाइन फंस गई भाई, वो वही बोले जा रहा था बार बार. ये बहुत होता है इम्प्रोव में कि अगर आप अच्छे लग रहे हो तो आप बहुत अच्छे लगते हो. हाँ.
जो आप चूतिया लगने लग पड़े, तो बहुत चूतिया लगते हो। तो मतलब इतना खराब लगता है, ऐसा वो क्रिंज, बिल्कुल क्रिंज इज द राइट वर्ड। तब ऐसा हो जाता है कि यार ये क्या चल रहा है यार, हाँ, ये सब right, right, चार right. लोग मिलके क्या कर रहे हैं, राइट उसमें ना वो बिल्कुल या तो यहाँ जाता है या तो यहाँ जाता है। या तो मेरा इम्प्रोव के साथ एक्सपीरियंस ये था कि भाई ये तो भी मरवा के आया है भाई, ये तो बेकार है। खैर मैंने स्टैंड अप भी बहुत नहीं देखा, अब थोड़ा देखने लगा हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ। अब तो भाई फ्रैंकली आई एम पार्ट ऑफ कॉमेडी पॉलिटिक्स विदाउट ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ कॉमेडी क्लब भी पॉलिटिक्स। खोल रहे हैं। क्लब भी खोल रहे हैं नाउ, इट्स बिकमिंग एंड द बूम इज हैपनिंग, यू कैन लाइक इट्स फन। अब मेरे को सबके स्पेशल्स में कभी कभी जाता हूँ, बहुत मजे आते हैं, बट इम्प्रोव इज क्रेजी टू लुक एट ब्रो, माय एक्सपीरियंस इज वाइल्ड। और इम्प्रोव जो है ना, वो जो टूल है ना, वो एक मतलब इट्स नॉट अ क्या बोलते हैं, कॉमेडियंस टूल नहीं है, वो एक्टरों का टूल है। इम्प्रोव कॉमेडी एक अलग से जॉनर बना देगा जिसमें सिर्फ फनी इम्प्रोव होगा, वरना इम्प्रोवाइजेशन एक्टिंग में भी सिखाई जाती है आपको। ये गैंग्स ऑफ वसीपुर में वो तू मेकिंग देख, उसमें कितना वो अनुराग कश्यप बताते हैं कि कितने सीन इम्प्रोवाइज थे, हम ऐसे कर रहे होते थे, ऐसे कर रहे थे, फिर ये इम्प्रोवाइज अपने आप करने लग जाते थे, सीन यहाँ से यहाँ चले जाता था। तो जो ये वर्कशॉप्स होती है एक्टर्स की, सीन मेकिंग होती है, उसमें इम्प्रोवाइजेशन बहुत की जाती है। बॉस अगर आपको हमारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस पसंद है तो आपको पता होना चाहिए हम एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं स्पॉटिफाई ऑडियो ओनली प्लेटफॉर्म पर भी। आप चलते हुए, ड्राइव करते हुए, ट्रेन में, सफाई करते हुए, वर्कआउट करते हुए, बातचीत करते हुए हमें सुन सकते हैं अपने कानों में स्पॉटिफाई पे। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्रेस इट, सब्सक्राइब टू अस ऑन स्पॉटिफाई।